250 वॉट पर गिनती बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आपके अपनी स्क्रीन देख रहे हैं आप, जहां पर लगातार नंबर्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कांटे का मुकाबला है और दिल्ली में अलग अलग जगह ITV नेटवर्क की टीम मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ मौजूद है, जो कि हर पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, आप कौन से वार्ड पर हैं? अभी फिलहाल अपडेट क्या है? हेलो दीपक, आप सुन पा रहे हैं हमको? और 15 साल के। ठीक है, जैसे दीपक से संपर्क होता है वापस दीपक के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच जो आप टैली देख रहे हैं वो टैली ये बता रही है कि इस वक्त कांटे का मुकाबला चल रहा है और शुरुआती अभी चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग हुई है। जैसे जैसे इससे आगे बढ़ेगा ये लीड हमारी और बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट दिल्ली की जनता का भ्रष्टाचार का वोट है। इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, इन्होंने शराब बांटी, इन्होंने पैसे बांटे, सब कुछ बांटे, पर उसके बाद भी जनता का मूड था कि निगम में जिस सरकार ने 15 साल काम किया, जिन लोगों ने उनको वोट देना, और वो वोट साफ जाता दिख रहा है चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग, और ये निरंतर बढ़ रही है, बढ़ेगी हमारी। आम आदमी पार्टी अभी भी लगातार अपनी बहुमत की और सब चीजों की बात कर रही है। ऐसा उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो हमेशा ऐसे ही बढ़त की बात करते हैं, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने लंबे नहीं चलते। भाजपा निगम में सरकार बनाएगी। बीजेपी कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन हसीन सपने क्या वाकई सच हो जाएंगे? ये नंबर्स तय करेंगे किसके सपने पूरे होने वाले हैं, किसके सपनों को हवा लगने वाली है और यहाँ किसके सपने अधूरे रह जाएंगे। ये नंबर्स का गेम है। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं क्योंकि टक्कर बड़ी दिलचस्प है और इस वक्त हमारे साथ आर के मिश्रा जी हैं और राहुल लाल जी हैं। मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस वक्त जो तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं और जिस तरीके से बिल्कुल कह रहे हैं ना कि नेक टू नेक फाइट चल रही है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, क्या लग रहा है अभी? क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं अभी काउंटिंग हुए। बिल्कुल सही बात है, जो कि ये बिल्कुल बहुत ही टफ फाइट है और कहने का मतलब ये है जो कि आम आदमी पार्टी हो या कभी हम देख रहे हैं उनको आगे, कभी देख रहे हैं बीजेपी को आगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो देखिए बुनियादी मुद्दे अभी भी, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि बुनियादी मुद्दे अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं माइक्रो लेवल पर हो चाहे आप देखेंगे मास लेवल पे हो, हर जगह वो मुद्दे अभी भी स्टैंड है। हालांकि भाजपा ने जो है सो पूरी तरह से 15 साल के अंदर में जिस तरह से दिल्ली नगर निगम को बेहतर बनाने की कोशिश किया, इवन की जहां पे इनको सुविधाएं भी नहीं थी, जहां पर इनके पास वो साधन भी नहीं थे, मिश्रा जी आप रहिए, एक बड़ी खबर है, 113 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। यह अभी रुझान का अपडेट है। 106 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, मतलब यहाँ फासला ज्यादा हो गया है। यहाँ आम आदमी पार्टी आगे चल रही है लेकिन बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, मतलब जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे। और मुस्तफाबाद से कांग्रेस आगे है। बिल्कुल, और रचना खास बात ये कि ये जो आंकड़े हम अभी दिखा रहे हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज में, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, जिसमें 113 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे और 106 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो यहां पर भी देखिए, मतलब 7 सीटों का अंतर है और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है कि आगे जाकर निर्णायक साबित हो, लेकिन इस वक्त चूंकि अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं काउंटिंग को शुरू हुए, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी लीड आम आदमी पार्टी ने ले ली है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और इस वक्त भी जो आंकड़े हैं, राहुल लाल जी, इस वक्त भी जो आंकड़े हैं ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, बिल्कुल क्लियर ऑफिशियल आंकड़े हैं। ये भी कह रहे हैं कि भैया अभी कोई भी सपने ना देखे। देखिए, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, लगातार 20-20 मैच वाली स्थिति है कि कभी अचानक से जो है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा होता है और कभी अगले क्षण बोलते हुए जो है कि वो बीजेपी का पलड़ा भारी हो जा रहा है। तो हाल के समय में काफी लंबे समय बाद इस तरह का बिल्कुल एक चुनावी परिणाम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक चीज तो तय है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आंकड़े जरूर ऊपर नीचे हो रहे हैं, कांग्रेस के आंकड़े अपने जगह पे जो है कि वो स्थिर से दिख रहे हैं। और यहाँ से ही शुरू होती है पूरी चुनावी गणित। चूंकि 2017 में एक तरह से कांग्रेस को 21% वोट था और 26% पे जो है कि आम आदमी पार्टी थी और 37% पे बीजेपी थी। तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के वोट जो है वो स्पष्टता आम आदमी पार्टी में जुड़ी और वहां से हमें लग रहा है कि धीरे धीरे ये आम आदमी पार्टी के मजबूती का एक बड़ा कारण है। तैयारी है, जहां पर बैनर्स भी लग गए हैं, अगले 5 साल अच्छे होने वाले हैं और अब एनसीडी में भी केजरीवाल की सरकार होने वाली है। ये आम आदमी पार्टी आश्वस्त है, जगह जगह बैनर पोस्टर लग गए हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर भी। लेकिन मिश्रा जी, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसके बाद भी बीजेपी अगर ये रिएक्शन दे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो सच नहीं होने वाले हैं, तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी को नकारा तो नहीं जा सकता। देखिए, अभी जिस तरह से है, आगे पीछे का है, जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचना अच्छा नहीं समझते। लेकिन जहां तक बात है जो कि जहां पर आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपने देखा जो कि भाजपा के अंदर अगर यहां पर कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत होती तो निश्चित तौर पर एक अलग विश्लेषण यहां पर हो जाता, एक अलग नतीजे होते। लेकिन हमने देखा जो किस तरह से कांग्रेस का अभी ग्राफ बहुत नीचे ही जा रहा है, 5 से 6
6 से 7 इसी के आसपास में हमने देखा। दूसरी बात यह है जो कि हमने देखा, चाहे 2012 हो 2017 हो, हर जगह वोटिंग परसेंटेज जो था वो 53 के आसपास था। इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 50.47 के आसपास था। और जहां पर भाजपा को वोट प्रतिशत मिलने की बात है वो हमने देखा जो 3 बार से 35 से 38% के हिसाब से 2007 के देख लें, 2012 देख लें, 2017 देख लें, तो निश्चित तौर पर 35 से 38% के आसपास। लेकिन अब हम यहां पर देख रहे हैं जो कि कांग्रेस जो 21% लेकर के आई थी वो हम देख रहे हैं उसका ग्राफ बहुत ही नीचे है। नहीं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को तो नकार नहीं सकते, लेकिन विजय कौशिक जी, कांग्रेस इतना निराशाजनक प्रदर्शन करेगी ऐसी उम्मीद पहले से थी क्या? पहले से ही फाइट से पीछे कदम खींच लिए थे? नहीं, बिल्कुल ठीक, सही बात है। जो कि आम आदमी पार्टी जो 2017 में हमने देखा जिस तरह से 26% के आसपास, जैसे राहुल जी ने अभी बताया भी है, जो 26% के आसपास, तो उन्होंने अपने ग्राफ को बेहतर किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन भाजपा का स्टैंड अभी भी जो है सो, चाहे आप आम आदमी पार्टी देख लें, उनकी अपेक्षा अभी भी देखते हैं जो कि कांग्रेस का उनके कार्यकर्ता हो चाहे उनका संगठन हो, अभी भी पूरी मजबूती के साथ दिल्ली नगर निगम हो, चाहे आप गुजरात देखेंगे चाहे हिमाचल देखेंगे, हर जगह अपना स्टैंड कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, मैं विजय कौशिक जी के पास आऊंगा एक सवाल को लेकर, लेकिन इस बीच में मैं जरा एक चीज दिखा दूं आपको, क्योंकि हालांकि फाइट बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि इस फाइट को वो जीतने वाले हैं। क्योंकि देखिए इस तरह के बैनर्स वहां पर लग गए हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा है अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। ये बैनर्स अब जगह जगह दिल्ली में लगने शुरू हो गए। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, लगातार 114 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। चुनाव आयोग के ये आंकड़े ऑफिशियल आंकड़े हैं, जिसमें 114 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और 110 सीटों पर बीजेपी। तो देखिए रचना, एक आम आदमी पार्टी बढ़ी लेकिन 4 बीजेपी बढ़ गई, यानी कि बिल्कुल पीछा कर रही है बीजेपी भी आम आदमी पार्टी का, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। पार्टी की टक्कर है रोहित जरूर, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी का जिक्र बार बार हो रहा है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस गायब कहां हो गई? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव नतीजे हमारे लिए बड़े निराशाजनक हैं। हमें विश्लेषण करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जो बातें हमें आम जनता तक पहुंचानी चाहिए थी इस निगम चुनाव में वो हम नहीं पहुंचा पाए, जबकि हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। जब भी एक तरफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के जब भी इस तरह के रुझान आते हैं, हमेशा जो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि विश्लेषण की जरूरत है, लेकिन वो विश्लेषण ग्राउंड पर उतरता नजर नहीं आ रहा। परसों जब एग्जिट पोल पर बात हो रही थी तब भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी गेन करती हुई दिख रही है, गुजरात में बीजेपी सीटें गेन करती हुई दिख रही है, आपने क्या गेन किया, कांग्रेस क्या गेन कर रही है, या सिर्फ विश्लेषण करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो हम बातें पहुंचाना चाहते थे वो नहीं पहुंचा पाए जनता के बीच में, जबकि केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार पूरे देश की जनता देख रही है, मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पूरे देश की जनता देख रही है। उसके बावजूद अगर हम जनता की नजरों में कहीं उनका वोट नहीं ले पा रहे तो कमी हमारे यही तो बात है ना, आपके अकॉर्डिंग ये अनुकूल समय है कि आप लोगों के बीच में जगह बनाए, लेकिन आप उसको कैश ही नहीं कर पा रहे। वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ जो जुड़ाव होना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के लिए काम किए जाने चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे हैं। ऐसे में तो प्रेजेंस और दमदार होनी चाहिए थी ना, ऐसे में आपकी तो फील्ड पर प्रेजेंस दमदार होनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि मौका मुफीद है, तो दमदार प्रेजेंस होनी चाहिए थी, ये तो और गायब होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है राहुल लाल जी इस पर ज्यादा अच्छा कमेंट करेंगे और बता पाएंगे कि विश्लेषण कांग्रेस के लिए क्यों आती है। राहुल लाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा में ही पूरा दम लगा दिया है कांग्रेस ने, इसीलिए इलेक्शन पर फोकस नहीं कर पाए? राहुल जी आपके पास आ रहा हूं, अभी मैं आपके पास आऊंगा। नवीन निशांत के पास चल रहे हैं, ग्राउंड पर इस वक्त हम चल रहे हैं क्योंकि ग्राउंड में बहुत हलचल है और मुझे लगता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही खेमों में इस वक्त जीत की महक दोनों महसूस कर रहे हैं। नवीन निशांत आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर है। नवीन, क्या इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं? क्योंकि जो सोचा था जिस तरीके से अभी तक कम से कम शुरुआती 2-2.25 घंटे में, वैसी बहुत ज्यादा खुशी की खबर आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है। बिल्कुल बता दें, देखिए जो मुकाबला है वो टक्कर का है और आम आदमी पार्टी में भी अभी जो माहौल है वो सामान्य है, क्योंकि जो सीटों का बंटवारे की बात करें तो अगर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो अभी 114 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त में है, 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, 11 सीटों पर जो कांग्रेस है वो बढ़त बनाए हुए है। ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल डाटा है। तो अभी के समय जो फाइट है वो नेक टू नेक होते दिख रही है और आम आदमी पार्टी के बाहर भी जो स्थिति है वो अभी काफी हद तक सामान्य है।
नवीन, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी की तैयारी पूरी है और जो अभी तक के रुझान है वो इशारा कर भी रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को जश्न मनाने का मौका मिल भी जाए। एक बार वो बलून, वो पोस्टर दिखा दीजिए दर्शकों को, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, आपको हम दिखाते हैं कि अच्छा, कुछ गाने भी चल रहे हैं क्या नवीन? एक बार सुनिए और बताइए। लगाए गए हैं तो देखिए। जी देखिए, यहाँ पर सुबह से ही जो मेरा रंग दे बसंती 16 गाना है वो सुबह से ही बजाया जा रहा है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये आम आदमी पार्टी का एक नेशनल सॉन्ग है, मेरा रंग दे बसंती 16। ये गाना सुबह से ही यहाँ पर जो लगातार बजते जा रहा है। गुब्बारों की तस्वीर, आप कलर दिखाएं आपको, देखिए जैसे पीला और ब्लू कलर का जो गुब्बारा है वो अभी के समय यहाँ पर लगातार जो आम आदमी पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे लगाया गया है, उनके नेताओं द्वारा लगाया गया है। तस्वीर आपको आम आदमी पार्टी गेट के बाहर से दिखा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो देशभक्ति गाने हैं वो बजाए जा रहे हैं। हालांकि आप रहिए हमारे साथ नवीन। बड़ी खबर लाजपत नगर से, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये रुझानों में अभी तक के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर बात है। आम आदमी पार्टी अगर ये रुझान नतीजों में बदलती है तो फिर दिल्ली में जिस तरह के पोस्टर्स आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं वो सच साबित हो सकते हैं। अगले 5 साल अच्छे होंगे और साथ ही साथ एमसीडी में केजरीवाल की सरकार होगी, ये दावे हैं। मीठापुर से भी आम आदमी पार्टी आगे है। बिल्कुल, देखिए कई सीटें रचना मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं अभी तक सामने, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें बिल्कुल आगे पीछे चल रहा है। हालांकि सरिता बिहार से आम आदमी पार्टी आगे, बहुत सारी सीटें जिसमें आम आदमी पार्टी आगे है। लेकिन जो डिफरेंस है, मेरे कहने का मतलब ये, मैं इस पर फोकस करना चाह रहा हूं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही 5, 7, 8 सीटों का बना हुआ है। ये कुछ जश्न मनाती हुई तस्वीरें भी हैं। अभी रुझान ही आए हैं, रिजल्ट आने में अभी टाइम है, लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले नवीन निशांत ने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहाँ पर आम आदमी पार्टी में बाकायदा सजावट की गई थी और यहाँ पे झाड़ू है शायद। हाँ बिल्कुल, देखिए झाड़ू लेकर जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये सोच कर बैठे, जगह जगह पोस्टर लगाए हैं कि अगले 5 साल केजरीवाल, जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं। एमसीडी को लेकर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, गुब्बारे लगा दिए गए हैं। राहुल लाल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुब्बारों की तस्वीर भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर की आपको दिखा रहे हैं। जब बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, जब केक कटता है ना, तब गुब्बारे फूटते हैं। आज मौका मिलेगा गुब्बारे फोड़ने का आम आदमी पार्टी को? मिल सकता है, संभावना पूरी है। देखिए, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर सीधे सीधे एक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ एकदम बिल्कुल हम लोग को आंकड़ों के आधार पे दिख रहा है। तो ऐसे में 21% वोट, अगर उसमें एक बड़ा हिस्सा अगर आम आदमी पार्टी की तरफ गया है तो फिर तब तो आम आदमी पार्टी कहीं कहीं सुरक्षित सी नजर आ रही है। आप सोच के देखिए, अभी हम लोग यही चर्चा भी कर रहे थे कि अदर्स में भी कोई एक अच्छा खासा संख्या दिल्ली में अदर्स में भी जाता हुआ होता था, वो भी नहीं है। तो स्पष्ट है कि मुकाबला सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हुई है और इस मुकाबले में कहीं कहीं हम लोग जो फील्ड में भी हम लोगों ने देखा कि उसमें थोड़ी बढ़त में आम आदमी पार्टी जरूर नजर आ रही थी, तो वो अभी हम लोग देख भी रहे हैं आंकड़ों में भी। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी भी अभी एक तरह से यही मेरा आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रही है। और खबर ये है कि रोहिणी ए से बीजेपी आगे चल रही है, जो अभी का ताजा अपडेट है। अभी हम आम आदमी पार्टी के आगे होने की खबर रोहित दे रहे थे, लेकिन जैसे हमने कहा कि नेक टू नेक फाइट है, ये नंबर कभी बीजेपी का आगे हो जाता है, कभी आम आदमी पार्टी का आगे हो जाता है और ये फाइट अभी भी बनी हुई है। अभी रुझान है, रिजल्ट का इंतजार करना होगा। जाकिर नगर से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आगे है। बिल्कुल। अच्छा आरके मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेकिंग आप लगातार देखते रहिए, कहां से कौन आगे हम ब्रेकिंग के जरिए आपको बता भी रहे हैं। लेकिन आरके मिश्रा जी, जैसा कि 15 साल एमसीडी में बीजेपी की सत्ता रही, उस 15 साल के बावजूद भी आज जो फिगर अभी तक सामने आ रही है वो ये दिखा रही कि इतनी कांटे की टक्कर, यानी कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो शायद आम आदमी पार्टी कैश नहीं करा पाई, क्योंकि एक मेजर विक्ट्री का दावा कर रही थी। जब हमारे टाउन हॉल में अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने कहा था लिख के दे रहा हूं 230 सीट। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज तो जरूर समझनी पड़ेगी, तो जिस तरह से एक पार्टी आती है जिसका कोई इतिहास नहीं है, कोई भूगोल नहीं है, अगर वो आकर के इस तरह के आंकड़े लेकर के आती है, हमने सबने देखा, दिल्ली के अंदर हो चाहे पंजाब के अंदर हो, हर जगह उन्होंने आंकड़े बेहतर किए हैं। हर एक चीज को, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, पार्टी पक्ष का हो विपक्ष का हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मुद्दे जनता के होने चाहिए थे उसको आम आदमी पार्टी ने इसको इनकैश जरूर किया है, लेकिन उसके ऊपर में काम नहीं किया है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात तो बताइए। देखा। अच्छा, आप रहिए। दरियागंज से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जीत गए हैं, ये बड़ी खबर है। मोहन गार्डन से बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। मतलब जो हम रुझान कह रहे थे वो अब रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है। दरियागंज से आम आदमी पार्टी जो जीत गई है और साथ ही साथ मतलब एक गुड न्यूज आम आदमी पार्टी के लिए है और दूसरी गुड न्यूज बीजेपी के लिए है। वही मैं कह रहा हूं, दोनों बराबर, यहाँ पर भी बराबर। मोहन गार्डन से बीजेपी जीती है, दरियागंज से आम आदमी पार्टी जीत गई। इस वक्त
की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, नतीजे आ गए हैं सामने। और मिश्रा जी, पहले तो आपको बधाई, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अगर हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे उन्हें भी हम बधाई देंगे। लेकिन मिश्रा जी, आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी का कोई भूगोल नहीं, कोई इतिहास नहीं, लेकिन 15 साल तो आपके भी काम होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर काम किया होता तो फिर आप आगे आगे होते, आम आदमी पार्टी कहीं पीछे होती। देखिए, यहाँ पर एक चीज हमने देखा है, जो कि खास करके आम आदमी पार्टी के अंदर में हमने देखा, जिस तरह से चाहे शराब नीति को लेकर के हो, आप देखें, जैसे देखेंगे जो कि एक जेल मंत्री रहते हुए सिस्टम को किस तरह से पैरालाइज करके, जिस तरह से उन्होंने जेल के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से पैरालाइज करके जो सेवा ले रहे हैं, ये सब सारी बातें जनता के सामने में है। लेकिन इनकी एक चीज यहाँ पर बड़ा ही तकनीकी बात कहूंगा, 10 सेकंड दीजिएगा। इसमें होता क्या है, जो इनके जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने नहीं गए हैं। हमने देखा है जो कि किरारी का विधायक वो जाते हैं बुराड़ी में, और बुराड़ी के विधायक आते हैं किरारी में प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। क्यों इनके क्षेत्र में जाने के बाद इनके विधायक को खदेड़ा जाता है। तो ये सब सारी जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए, जनता के मुद्दे स्टैंड कर रहे हैं, नालियां नहीं बन रही है, सड़क नहीं बन रही है, शिक्षा को केवल स्कूल को रंग रोगन करके आप देख रहे हैं, जो कि मतलब शिक्षा में काफी सुधार कर दिया। जिस तरह से एक प्लान्ड तरीके से आपने देखा, जो कि एक अखबार में इनकी कटिंग आई, तो ये सब सारी जो बातें हैं जनता समझ रही है। ये चुनावी स्टंट है, और किस तरह से मुक्त हो चाहे कोई भी हो। छोटा सा एक जवाब ये दे दीजिए, जनता ने क्या ये समझ लिया कि 15 साल में आप लोग कूड़े के ढेर नहीं हटा पाए, तो आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके देख लें? शीतल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कूड़े के ढेर की बात मैं बात कर रहा हूँ। ये इसका इतिहास बहुत पुराना है, ये 35-36 साल का पुराना बात है। 11,400 टन मैट्रिक टन। मिश्रा जी, एक कूड़े के पहाड़ को तो हम लोगों ने कांग्रेस के समय हटते हुए भी देखा था ना। हाँ, देखिए, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती 15 साल में कूड़े के ढेर को हटाया जा सकता है। ये मुद्दा को आप चाहते तो आप हटा सकते थे। राहुल जी, बिल्कुल लेकिन सही बड़ी बात बात तो ये, अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त पे कूड़े के ढेर कम हुए थे, तो कांग्रेस ही आज पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस के मेहमान से ही इसका जवाब भी हम ले लेते हैं। बिल्कुल, प्रदीप जी भी हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। प्रदीप जी, बताइए क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि 3 में ना 13 में? कुमार साहब, सवाल आपसे है। जेपी जी हमारे साथ है। जेपी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ऐसा क्या हो गया कि मतलब बिल्कुल वॉश आउट पूरी तरीके से कांग्रेस होती जा रही है लगातार, कहीं मुकाबला नहीं, कहीं कुछ नहीं, 3 में ना 13 में वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। मेरा नाम ज्योति कुमार सिंह है। जी जेपी जी। ज्योति कुमार जी, का नाम जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जो आप बातें कर रहे हैं, अभी कूड़े की भी बात कर रहे हैं या फिर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और दिल्ली 15 सालों में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, वो देखिए थोड़ा सा राजनीति थोड़ा बदल गया है, जिसमें कि आप देखें लोगों को, जो राजनीतिक पार्टियां, जिस तरह आप पार्टी आई है और बीजेपी और आप में जिस तरह का नूरा कुश्ती चलते रहा, जो कांग्रेस ने जो भी डेवलपमेंट किया था, अब कांग्रेस पार्टी को ये बात भी आप अपने चर्चा में लाती हैं कि बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इसमें आत्ममंथन करेंगे, लेकिन सवाल देखिए, जो राजनीति ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें धन बल सब कुछ लगाते हैं ये। अब करप्शन की बात करेंगे तो वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस, आप पार्टी दोनों मिलकर दोनों एक दूसरे के लिए क्या बोले आप जानते हैं। लेकिन ये जो राजनीति करने का जो पॉल्यूशन की बात है, आप देखिए जब कांग्रेस पार्टी थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, तो पॉल्यूशन किस तरह से कंट्रोल करने का काम करती थी। सब जानते हैं ज्योति कुमार जी कि शीला दीक्षित के वक्त में दिल्ली में कितना डेवलपमेंट हुआ था, उसकी मिसालें तो आज तक दी जाती है, लेकिन आज तो सवाल इसीलिए है, कांग्रेस इस फाइट से कदम पीछे खींचती हुई नजर क्यों आ रही है? कोई दम नहीं लगाया कांग्रेस ने। ऐड करने दिया जाए, एक लाइन ऐड करने दिया जाए। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी जो है, ये इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किए हैं कि लोगों को नौकरी नहीं है, काम नहीं है, और फ्री वो काम और नौकरी छीनकर और उनको फ्री में ये सेवाएं देती है, चावल दाल देते हैं। आप पैसे देकर उनका रोजगार क्यों नहीं बढ़ाने का काम करते हैं? वो काम नहीं करते हैं। तो देखिए, ये धीरे धीरे लोग को समझ में आएगा। अगर उसके बावजूद भी कांग्रेस ऑप्शन में नहीं है तो सोचना पड़ेगा ना। अगर इन सबके बावजूद कांग्रेस ऑप्शन में नहीं है दिल्ली की जनता की, तो सोचना पड़ेगा आपको। ये कांग्रेस पार्टी, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, बाहर के लोग यहाँ दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट देने नहीं जाते हैं। जो लेबर क्लास, बिलो मिडिल क्लास है, उन लोगों के पास नौकरी के दिन, हर दिन जीने के लिए पैसा चाहिए।
उस स्थिति में आप पिछले 3-4 सालों में भारतीय जनता सेंट्रल की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों मिलकर लोगों को इतना कमजोर कर दिया, मानसिक तौर पर भी और नौकरी के तौर पर भी। उस तरीके में देखिए, ये नौकरी को कम करके और मानसिक तरीके से कमजोर करके, डराकर अब उनको आप फ्री में सब कुछ देते हैं ताकि वो नौकरी करने के लायक न रहे और नौकरी वो करने के लिए सक्षम न रहे। तो ये जो रेवड़ियां बांट आरके मिश्रा जी, ये तर्क सही लग रहे हैं, ये तर्क सही लग रहे हैं, ये खिसियाहट है? ये लोग समझेंगे, ये आज नहीं तो लोग कल समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बुनियादी काम करती थी। रोक रहे हैं, लक्ष्मी नगर से बीजेपी कैंडिडेट जीत गए हैं। रोक रहे हैं ज्योति कुमार जी, एक सेकेंड। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से भुवन गार्डन से बीजेपी जीती है, ये हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। लाजपत नगर से, जहां से अच्छी खबर थी, दरियागंज से आम आदमी पार्टी जीती है। लेकिन ये अब जो रुझान थे ये रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि अब रिजल्ट सामने आ रहे हैं और रिजल्ट यहां भी आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर, बीजेपी के लिए अच्छी खबर। लेकिन नेक टू नेक फाइट में किसका होगा भला, किसे जनता नकार देगी, किसे जनता चुनती है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। अभी तक के जो नतीजे आए हैं उसमें 2 सीटों पर बीजेपी जीत गई है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन रचना, नीचे वाली टैली को देखिए, अब डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी 135 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 107। जो 2, 4, 5 का डिफरेंस था वो अब बढ़कर 28 के आसपास पहुंच गया। बिल्कुल, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर अभी भी बनी हुई है। दिल्ली एमसीडी चुनाव काउंटिंग जारी है, 114 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है और ये चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं। ये वहां से रुझान सामने आए हैं, ये आपको बिल्कुल रिलायबल, विश्वसनीय ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने हम रख रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से 114 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अब 112 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। ये आंकड़ा थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो रहा है, लेकिन अभी भी रुझानों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। 112 सीटों पर बीजेपी आगे, यहां बिल्कुल बराबर की फाइट है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर। हम अभी भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इस फाइट में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो कि गंभीर आरोप भी लगा रही है बीजेपी पर। देखिए रचना, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अपडेट होने में। जब शुरू में यहाँ पर रुझान आने शुरू हो गए थे 8:30-9 बजे के आसपास, तब भी वहां धीरे धीरे अपडेट हुआ, तो थोड़ा सा वक्त लगता है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट होने में। लेकिन जो आंकड़ा अभी अपडेट हुआ है चुनाव आयोग के मुताबिक, वो बिल्कुल ये बता रहा है नेक टू नेक फाइट चल रही है। 114, 112, 114 पर आम आदमी पार्टी, 112 पर बीजेपी। लगभग बराबरी की सिचुएशन इस वक्त चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन आंकड़े बहुत तेजी से बदल भी रहे हैं, आंकड़े बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। यहाँ जो रुझान है वो जीत में तब्दील भी हो रही है। बीजेपी है वो रिजल्ट्स में तब्दील होने शुरू हो गए हैं। थोड़ी ही देर पहले हमने आपको अपडेट दिया, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक सीट पर उनके कैंडिडेट जीत गए हैं। लेकिन अभी जो बाकी आंकड़ा है वो नेक टू नेक फाइट चल रही है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी अभी रुझानों में आगे है। रोहित, बिल्कुल, तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त हो गया। रचना, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, 2.5 घंटे का वक्त हो गया और 2.5 घंटे के बाद जो अभी तक जो फिगर, एक तस्वीर बनती हुई दिख रही है, वो यही बता रही है कि बहुत टफ फाइट एमसीडी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिख रही है। और कांग्रेस लगभग वॉश आउट है, जिस तरह की उम्मीद थी एग्जिट पोल्स में भी, उसी तरह की स्थिति कांग्रेस की भी नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन की जरूरत है। लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं हमारे पूरे पैनल में, उनको भी इंट्रोड्यूस मैं करता हूं, फिर हम आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश गोयल जी भी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ममता रतूड़ी जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आपको भी इस डिबेट में शामिल करते हुए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार 200+ की बात कर रहे थे। 230 अरविंद केजरीवाल लिख कर गए थे हमारे टाउन हॉल में, उस फिगर से बहुत दूर हैं अभी आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी आपके चैनल पे देख रहा हूं, जो टैली अभी रुझान जो आए हैं, ताजा रुझानों के हिसाब से आम आदमी पार्टी अब बहुमत से काफी आगे निकलती जा रही है। 135 सीटें इस समय आपके चैनल पे मैं देख पा रहा हूं। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का आंकड़ा काफी दूर तक जाएगा। और मुझे लगता है 160-170। अच्छा, जल्दबाजी तो नहीं है? आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आने वाली है, एमसीडी में भी है, जल्दबाजी तो नहीं है ना अभी? नहीं, देखिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं तो मुझे लगता है रिएक्शन लेना चाहिए ममता रतूड़ी जी से। क्या सही कह रहे हैं ब्रजेश जी? नमस्कार सभी को। देखिए, मुझे लगता है ये ब्रजेश जी जो कह रहे हैं ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और दूसरी बात ये कि अगर ये इसमें कोई दो राय नहीं है जी, जनता की राय है, जनता का फैसला है कि जनता ने चुना है, इनको इस बार सीटें अच्छी दिखा रहा है। अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है,
तो मैं इनको यही कहूंगी कि मिलके काम करना है जी, ऐसा नहीं करना कि जो है फंड आप सिर्फ आप जैसे इन्होंने पिछली बार पंगु बनाने का पूरा काम किया एमसीडी को, कि फंड रोक के रखा कि जनता में कुछ इस प्रकार की छवि बन जाए, कुछ नेगेटिविटी इस तरह से फैले कि इनकी सीटें ना आए। तो इस बार जो है मिलके काम करें, तो यही मेरी इनसे दरख्वास्त है। नहीं तो 15 साल में आप कितनी छाप छोड़ पाए? आप नंबर्स देख रही हैं, आम आदमी पार्टी कहाँ है अभी रुझानों में और बीजेपी कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है। 15 सालों में काम किया है तभी 15 साल रहे हैं। अगर काम नहीं किया होता तो जनता जो है मतलब शुरू के 5 साल में ही बाहर का रास्ता दिखा देती। काम किया इसीलिए 15 साल रहे हैं। ठीक है, अभी आपके पास आते कुछ अपडेट्स आ रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर, वो मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए जानना और आप लोगों के लिए जानना भी जरूरी है। अपडेट अभी अगर कंसोलिडेट अपडेट मैं आपको बताऊं जो इलेक्शन कमीशन से मिल रहा है वो यह है कि 126 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 96 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। तो जो डिफरेंस था वो डिफरेंस बढ़ता हुआ इस वक्त दिख रहा, करीब 30 सीटों के आसपास से डिफरेंस आ गया है। कांग्रेस 11 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है, जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं वो 5 सीटों पर लीड कर रहे हैं, एक पर बीएसपी और एक पर जो अन्य पार्टी है वो लीड कर रही है। लेकिन शाहीन बाग वार्ड नंबर 188 से रिजल्ट सामने आ गया और यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी अरीबा खान चुनाव को जीत गई हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ा अपडेट है वो नजफगढ़ से है, वार्ड नंबर 127 से 2 राउंड वहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी अभी लीड कर रही है। 2500 के आसपास वोट बीजेपी के कैंडिडेट को यहां पर मिले हैं। सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद कांग्रेस यहां पर 1793 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है और आम आदमी पार्टी 1712 वोट के साथ तीसरे नंबर पर है। तो ये अभी तक का अपडेट है और ऐसे जो अपडेट्स आते रहेंगे, सीट वाइज अपडेट्स भी, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ममता जी और ब्रजेश जी, हम आपसे बातचीत कर रहे थे। ब्रजेश जी, कूड़े के पहाड़ को लेकर आपने इस बार इसको एक बड़ा इशू बनाया था और जो बीजेपी है उन्होंने भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा इशू बनाया था। तो कूड़े के पहाड़ वाला इशू आपको लग रहा है कि हिट किया है जनता को, इसीलिए अभी इस तरह की सिचुएशन है? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आगे पीछे चल रहे हैं आप, लेकिन जो एक मेजर मार्जिन आप दिखा रहे थे वो अभी तक नहीं दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली की ईमानदारी की कस्में खाते जो 15 साल में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई सर, इतने और जो रिजल्ट आ रहा है जिस तरह से एग्जिट पोल पे, और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे 20 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, और आज भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें अच्छी बढ़त। हम 15 साल से शासन में और हमने अच्छा काम किया है, जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है। बहुत अच्छा जो लोग अभी कुछ आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है इसलिए वो उनके पक्ष में वोट करते हैं, वही ईमानदारी की बात करते थे, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है और हमने चुनाव अच्छी तरह लड़ा है। अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल, अगर त्रिशंकु बना, त्रिशंकु अगर स्थिति हुई तो क्या कांग्रेस के लोगों से बातचीत करेंगे आप अगर त्रिशंकु स्थिति हुई? देखिए, क्या होगा और क्या, ये सब भविष्य के गर्व है, इसलिए इस पर अभी कहना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी आप इंतजार करिए, जब अंतिम परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और हम बहुमत प्राप्त। लेकिन 200 से नीचे केजरीवाल जी ने समेटा था आप लोगों को, उन्होंने कागज पे लिख दिया था और 20 सीटें कहा था। हाँ जी, उन्होंने कहा 20 सीटें आएंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जरा देखिए, आप कह रहे 20 सीटें आएंगी और आपकी 100 से नीचे सीटें आने वाली। आपको लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा? 100% बीजेपी का मेयर बनेगा। लोगों तक पहुँचे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लगता है? देखिए, लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, जो आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए किए, वो पहुंचे हैं। दिल्ली के झुग्गीवासियों को फ्लैट दिया है, उसका संदेश पहुंचा है। और दिल्ली के अंदर नगर निगम ने पिछले 15 सालों में, आप सोचिए 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बावजूद भी हमारा प्रदर्शन बेहतर हो। हमने दिल्ली नगर निगम में लोगों को लिए काम किया। हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी हो, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं थी। व्यक्तियों की हो सकती थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं। कि अभी तो सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 100 से भी नीचे जाएगी आम आदमी पार्टी। ब्रजेश जी, एक रिएक्शन आप इस पर दे दीजिए, फिर उसके बाद मुझे कुछ अपडेट्स देने। 100 से नीचे कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी ट्रेंड है 2.5 घंटा हुआ, अभी देखिए 1 घंटा और इंतजार कीजिए, 3 फिगर से नीचे आ जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है जो आदेश गुप्ता जी ने बोला, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने बोला है कि 100 से कम सीटें आएंगी।
तो निश्चित रूप से फूलों से ठीक है स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं, तो वो सबके यहाँ है, वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी सीढ़ी में आम जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। ठीक है, एक मिनट, मनोज तिवारी कुछ कह रहे कोई हैं। नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके, लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना यह है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है, और वो है, वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजोरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में। आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। अच्छा, मनोज तिवारी फिर से जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी का जो ताजा अपडेट है वो ये कि 16 सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने 10 सीटें जीती हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। मुझे लगता है मिश्रा जी, ये रिएक्शन मुझे आपसे चाहिए। अभी तक का जो अपडेट है, रिजल्ट 10 पर बीजेपी जीती है, 6 पर आम आदमी पार्टी जीती है, और ये जो आंकड़े हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये रुझान आगे पीछे हो रहा है। गीता कॉलोनी से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हार गए हैं। बीजेपी ऑफिस से अजीत श्रीवास्तव हमारे पास है। मिश्रा जी, आपका रिएक्शन बाद में लूंगी। अजीत, अभी का ताजा अपडेट ये 16 सीटों पर नतीजे, 10 पर बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं। अजय श्रीवास्तव, बिल्कुल साथ तो पढ़ रहे आदेश साथ में है। आदेश जी बात कर लेते हैं। आदेश जी 10 सीटों पर आदेश जी लाइव है, आप 10 सीटों पर बीजेपी जीत, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी 130 से 140 सीटें जीतेगी और हम बहुमत प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी तक दावे हैं, अभी तक आंकड़े जो आ रहे हैं, अभी 10 सीटों पे आप जीत हासिल की, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी, हमने पहले भी कहा था, दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है, और दिल्ली की जनता जिस तरह से जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, उसका बदला दिल्ली की जनता लेगी। क्या लग रहा है, बदला कब तक पूरा हो जाएगा? शाम तक देखिए आज। चलिए, साफ तौर पर है कि आप कि वो कह रहे हैं बदला पूरा करेगी, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आ रहा है, अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, क्योंकि अभी राउंडिंग की जो राउंड पे राउंड चल रहा है, अभी गिनतियां हो रही हैं, इसलिए जल्दीबाजी में जो बयानबाजियां अभी तक देखी जा रही थी, वही बयानबाजियां फिर से देखी जा रही हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये गिनतियां कंप्लीट होती जाएंगी और वार्ड कंप्लीट होते नजर आएंगे, तो साफ तौर पर है कि बहुमत का आंकड़ा किधर जा रहा है, और बीजेपी का जो मत था वो कहां पलट के जा रहा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लगता है कि दिल्ली अपना, मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, जनमत बीजेपी के पक्ष में देगी, मगर अब इस समय किसी बात का कोई मतलब है नहीं। अब जो भी जनता का जनादेश होगा वो सिर माथे पे। केजरीवाल जी के यहाँ फूल लाया जा रहा है, जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी एमसीडी में? नहीं, हमारे यहाँ भी भरा हुआ है हमारे यहाँ भी बहुत भरा है, और निश्चित रूप से जो जीतता है वो फूलों से स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं, तो वो सबके यहाँ है, वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी उसके यहाँ नहीं है। जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके, लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना यह है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है, और वो है, वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजोरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में। आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। ममता जी, आपने अभी सुना मनोज तिवारी जी को, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि एक तरह से हार हो गए, आम आदमी पार्टी को देखना चाहिए, लेकिन खुद मनोज तिवारी के चेहरे से और उनकी बातों से मुझे निराशा झलक रही है। क्या ऐसा मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है? देखिए, निराशा तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें ये तो हुआ है कि पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाएंगे, तो ये ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी रुझान आने बाकी हैं फाइनल। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आम आदमी पार्टी ने इस बार जो है राइज किया है। इसका कारण यही है, मुझे आपको बताया गया है कि इन्होंने पिछले 5 सालों से ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर दी थी, और कोरोना काल में भी इन्होंने हमारे निगम को इतना पंगु बनाया, कोई फंड नहीं दिया। इसके लिए हमारे
होम मिनिस्टर जी है ना, इन्होंने हमने ये निर्णय लिया था, लेकिन शायद जनता तक ये बात पहुंच नहीं पाई कि जनता तय डायरेक्ट करेगी पैसा आएगा। किसके वादों पर भरोसा हुआ, जनता तय करेगी कि किसके काम पर भरोसा है। और जो ताजा अपडेट है वो ये कि 127 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है रुझानों में और 107 पर बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इसी बीच एक ब्रेकिंग फ्लैश हुई थी, शाहीन बाग से कांग्रेस कैंडिडेट जीते हैं विजय कौशिक जी। थोड़ी सी तो अच्छी खबर आई कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, जैसे नजफगढ़ में लीड भी कर ग्राफ बढ़ने की खबरें आ रही हैं, थोड़ा एक राहत महसूस हो रही है कि हम ये मानते हैं कि हम जो जिन मुद्दों के साथ इस चुनाव मैदान में उतरे थे, हम बेशक उन्हें जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। वरना जो मुद्दे हमारे थे, चाहे वो भ्रष्टाचार को साफ करने की बात हो, चाहे वो हाउस टैक्स को माफ करने की बात हो, चाहे वो आगे का हाउस टैक्स हाफ करने की बात हो, हर मुद्दे पर हम कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से आगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो हमारा काम दिखाई देना चाहिए था, जो बातें जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन फिर भी जो जनता का आदेश है, जो जनता का जो हमारे लिए जो पब्लिक ने अपना जो बहुमत या जो भी हमें सहयोग प्यार दिया है, उसके लिए हम दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले दिनों में हम और बेहतर काम करके दिखाएंगे। जो एमसीडी से जुड़े मुद्दे हैं, दिल्ली सरकार से जुड़े मुद्दे हैं, अच्छा ठीक उन है, मुद्दों पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कुछ आंकड़े आ गए हैं क्योंकि इंडिया न्यूज की जो टीम है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रोहित, कुछ आंकड़े आ गए हैं। दरियागंज से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जीते हैं, रोहिणी एफ से बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं, गीता कॉलोनी से बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है। और ब्रेकिंग फ्लैश होगी टीवी स्क्रीन पर, सीलमपुर से यहाँ पर निर्दलीय जो कैंडिडेट थे वो जीते हैं, इंडिपेंडेंट। सिद्धार्थनगर से बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं। बिल्कुल, देखिए, और इसके अलावा जामा मस्जिद से आम आदमी पार्टी जीत गई है, लक्ष्मी नगर और मोहन गार्डन से बीजेपी जीत गई है, लाजपत नगर से बीजेपी जीत गई है, रोहिणी से बीजेपी जीत गई है, रंजीत नगर से आम आदमी पार्टी जीत गई है, मुकुंदपुर से बीजेपी जीत चुकी है। रचना, जबकि जामा मस्जिद से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट की जीत हो गई है। साथ ही कापाशेड़ा से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जीते हैं, पांडव नगर से बीजेपी की जीत हुई है। ये लगातार अपडेट्स हम दे रहे हैं क्योंकि हमने कहा था 16 सीटों पर रिजल्ट सामने आ चुके हैं। सिविल लाइंस में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जीते हैं, बुद्ध विहार में आम आदमी कैंडिडेट की जीत हुई है, शकरपुर से बीजेपी जीती है। बिल्कुल, और जनकपुरी वेस्ट का नतीजा भी आ गया है, यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है, कोटला मुबारकपुर से बीजेपी की जीत हुई है, द्वारका सी से आम आदमी पार्टी जीत गई है और अबुल फजल एनक्लेव से कांग्रेस जीत गई है। विजय जी, मतलब ज्योति कुमार जी के लिए थोड़ी सी खुशखबरी और है। सेकंड ये कैंडिडेट है कांग्रेस का जो जीता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो चल ही रही है। ज्योति कुमार जी जी देखें, मैं चलिए जो इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है वो हम लोग के अपने सर पर रखते हैं और उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन 2-3 बातें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बोल रहे थे कि झुग्गी वालों के लिए उन्होंने मकान है, वो 2013 में ही कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पर इसमें थी, उसमें उसी समय वो पास किया गया था और शुरुआत भी कर दी। इन लोगों ने बीच में डिले करके जो घपलेबाजी किए हैं, तो जो हमारे कामों को इन्होंने क्रेडिट लिया बाद में, और उसके बाद चूंकि सरकार इनकी है, पैसे इनके हैं, पुलिस इनके है, तो इन सारे चीजों का इन लोगों ने उपयोग किया है, लोगों को गुमराह किया है। क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी, क्या कूड़े का समस्या खत्म हो जाएगा? क्या पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा? क्या नौकरी मिल जाएगी? तो ये जब असली बातें लोगों को पता चलेगी, इनके असली चेहरे पता चलेंगे, तो इनको आगे आने वाले दिनों में ये बहुत नुकसान होगा और ये ज्यादा दिन तक ना आप पार्टी चलेगी ना बीजेपी चल पाएगी। क्योंकि दिल्ली को अगर किसी ने बनाया है तो केवल शीला दीक्षित ने बनाया है। ये आप अगर एंकर हैं तो आप भी यहाँ दिल्ली में रही हैं, आपको भी इस बात का पता होगा। अब हम लोगों ने उन बातों को वहां तक नहीं पहुंचा पाने में सबसे बड़ी जो बात है, जो साइकोलॉजिकल है, कि इन लोगों ने नौकरी खत्म कर दी, मानसिक रूप से कमजोर कर दिया कोरोना काल में, और उसके बाद ये फ्री में आप कह रहे हैं कि काम सबसे ज्यादा आपने किया, लेकिन उसके बावजूद भरोसा नहीं जमा पाए ज्योति कुमार जी। ये भी निराशाजनक है कांग्रेस के लिए। लेकिन अभी तक का जो रिजल्ट है, जो हमने बताया, रुझान रिजल्ट में तब्दील हुए हैं, जो रोहित और मैंने अपडेट दिया वो जल्दी से बता देते हैं। 11 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है, जबकि 8 पर अभी तक आम आदमी पार्टी कैंडिडेट की जीत हुई है। बिल्कुल, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से जरा मेरे मोबाइल पर फोकस करें। मैं दिखाना चाहूंगा जो एक ग्राफिक है, उसके जरिए आप देखेंगे, ग्राफिक के जरिए कि कैसे अभी जो एक इक्वेशन है दिल्ली की वो दिख रही है। इस पर मेरे मोबाइल पे आप प्लीज फोकस कीजिएगा जरा। आम आदमी पार्टी 131 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज, ये बीजेपी है,
और ये जो येलो पोर्शन है ये आम आदमी पार्टी का पोर्शन है। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त 31 सीटों पर आगे चल रही है। ये उनके अलावा है जिन पर हमने नतीजे आपको बताए हैं, उसके अलावा जिस पर लीड कर रही है। 131 पर आम आदमी पार्टी, 104 पर बीजेपी, कांग्रेस 11 सीटों पर लीड कर रही है। इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट और 1 बीएसपी। तो ये अभी तक जो ग्राफ है वो निकल कर आ रहा है एमसीडी चुनाव का। तो ये सर्कल, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आगे पीछे की लड़ाई बिल्कुल यहां पर चल रही है। और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उन नतीजों में भी लगभग एक जैसी तस्वीर दिख रही है। नतीजे भी बराबर आ रहे हैं। तो ये आर के मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल को लेकर कि देखिए अब लगभग 3 घंटे का वक्त हो गया है और 3 घंटा काउंटिंग मतलब काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब जो ये टैली दिख रही है, आपको लग रहा है कि इसमें बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं? जो 130 है वो 200 क्रॉस कर पाएगा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए ऐसा है, जो फाइनल सेटलमेंट अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कोई ज्यादा मैं इंतजार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा जरूर इंतजार करना चाहिए। एक चीज जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने एक राजनीतिक पटल देने की कोशिश की, उस अपेक्षाओं के ऊपर में आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई भी खड़े नहीं उतरे। जिस अराजकता की स्थिति दिल्ली के अंदर में है, चाहे आप भ्रष्टाचार को लेकर के ले लें, चाहे आप वो देखेंगे जो किस तरह से एक एड को लेकर के हर जगह प्रचार ही प्रचार, लेकिन काम आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का पतन नहीं। हो रहा है, नंबर्स क्या कह रहे हैं मिश्रा जी, ये तो बताइए। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर इतना भरोसा कैसे दिखा दिया? आप तो कह रहे थे कि बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किया आपने। मैं एक चीज बताता हूं, एमसीडी के जो काम है वो और विधानसभा में जो विधायक के काम है वो, अभी भी जनता इतनी अवेयर नहीं है। जो कि मैं आपको बता दूं, जो नालियों और सड़कों का काम किसका है? ये विधायक का काम है। तभी तो जाकर के एमसीडी में नाली सफाई करेगी या सड़क का सफाई होगा। लेकिन हम देख रहे हैं जो कि यहाँ पर इनके विधायक जो है, दिल्ली की जनता ने साबित किया है कि वो देश की जनता में उसके अवेयरनेस पे कभी सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आप सोच के देखिए, वो एमसीडी के लिए अलग ढंग से उनका वोटिंग पैटर्न रहा है, वो विधानसभा के लिए अलग ढंग से वोटिंग करती है। और मिश्रा जी जरा मुझे याद करके बताइए कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन उतरा था चुनाव प्रचार करने के लिए? कितने राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे? कितने केंद्रीय मंत्री उतर गए थे सड़कों पर? अवैध क्यों नहीं करा पाए? लेकिन अभी जो जिस तरह से काम की बातें हो रही है, काम के जो बंटवारे हैं, वो अभी भी जनता कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है, क्योंकि एमसीडी का काम क्या है और विधानसभा में जो बैठे हुए विधायक है उसका काम क्या है। ये चीज, नालियों का काम आप देखेंगे, नालियों का बनाने का काम किसका है, सड़क बनाने का काम किसका है, लेकिन आप देखेंगे जो कि वो भी कोई भी जनता पहुंचती है सीधा निगम पार्षद के पास। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पहचान नहीं पाई किसका काम कौन सा है। ब्रजेश जी क्या ऐसा ही है? देखिए, मैं भाई साहब की बात सुन रहा था, मुझे लगता है ये चुनाव दिल्ली सरकार के काम का चुनाव नहीं था, ये चुनाव एमसीडी का चुनाव था, साफ सफाई का, कूड़े का चुनाव था। भाई साहब प्लीज, देखिए मिश्रा जी, मैंने आपकी बात पे इंटरप्ट नहीं किया, देखिए मुझे पूरा मौका, एक बार देखो मैं अपनी बात रख लूं मिश्रा जी, मैंने आपकी बात, रुझानों में रहने दीजिए ना फाइट को, यहाँ फाइट मत कीजिए, 1 बाय 1 बोलिए। देखिए जैसे मिश्रा जी कह रहे थे, देखिए ये चुनाव था, एमसीडी का चुनाव था, और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप दिल्ली सरकार की इसमें बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एमसीडी में पिछली बार आम आदमी पार्टी को 40 सीटें थी, इस बार 140 सीटें आ रही हैं। तो आप देखिए कि एमसीडी में कितना क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए ये लोकल मुद्दों का चुनाव होता है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट फाइट होती है। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछले बार 40 से इस बार 140 से ऊपर सीटें आ रही है, और हमें पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हमें अपने काम पे भी विश्वास है और दिल्ली की जनता के प्यार और आशीर्वाद पर भी विश्वास है। और जिस तरह से बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति की, जिस तरह से मुख्यमंत्री को गालियां दी, अपडेट आ रहा है, ऐसा है नकारात्मक राजनीति वो ब्रेकिंग में फ्लैश करके फिर से दर्शकों को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि रिजल्ट सामने आने लगे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के। कापासेड़ा से 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। कापासेड़ा से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट की जीत हुई है, और अब जो रुझान हम बात कर रहे थे ना, वो जीत में तब्दील हो रहे हैं, वो रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं। पाटम नगर से जहां पर बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है, ये दिल्ली एमसीडी चुनाव में किसका पलड़ा भारी किसका हल्का, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा सिविल लाइन से, जहां पर आम आदमी पार्टी जीती है। बिल्कुल रचना, और देखिए अभी मेरे पास जो आंकड़ा है वो 23 सीटों का आंकड़ा है जिस पर रिजल्ट आया है। अभी जो मेरे पास डेटा आया है ये सिर्फ आप और बीजेपी का मैं बता रहा हूं, जिसमें 10 सीट आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और 13 सीट बीजेपी अब तक जीत चुकी है। अब मैं अलग अलग बता देता हूं। पहले मैं आम आदमी पार्टी की 10 सीटें जो आम आदमी पार्टी ने जीती है वो बता रहा हूं। इसमें दरियागंज है, रंजीत नगर है, द्वारिका सी है, जामा मस्जिद है, कापासेड़ा है, सिविल लाइंस है, तिलक नगर है,
बुद्ध विहार है, सीआर पार्क है और मोलाबंद है। ये 10 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। इसमें कैंडिडेट जीत गया आम आदमी पार्टी का, और बीजेपी भी 13 सीटें जीत चुकी है। रचना, अच्छा, थोड़ा सा अपडेट हो गया है रोहित। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही 14 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, सिर्फ 2 सीट से है। कांग्रेस 2 पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक रुझानों में फाइट हम देख रहे हैं वो अब रिजल्ट्स में तब्दील हो रही है। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है, 14 सीटों पर बीजेपी। और रोहित, अब तो वाकई ये नेक टू नेक फाइट है, रिजल्ट्स में भी बराबर। मैं कहता रहा हूं, बिल्कुल शुरू से हम देख रहे हैं, बिल्कुल आगे पीछे चल रहा है। और इतना ज्यादा रोमांच एमसीडी इलेक्शन में तो हमने नहीं देखा इससे पहले। बिल्कुल, ये इतनी मतलब राहुल लाल 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है तो बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल आपको एक सीट के लिए लड़ना पड़े। तो 15 साल रहने के बावजूद भी इतने आरोप जैसा कि लगाती थी आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां की लेंटर डलने पर भी पहुंच जाते थे पैसा लेने के लिए, तो वो एंटी इनकम्बेंसी अभी तक आगे नहीं पता मुझे अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, अभी तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इतनी नाराजगी जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा था वो दिख नहीं रहा है। नहीं, ये बात तो सही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को जिस तरह से काफी ऊपर स्तर पे था वो आंकड़ों में भी हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है इसमें जो बताया जा रहा था। तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं बीजेपी के एक तरह से बीजेपी ने अपने रणनीतिक ढंग से जो भी उनकी रणनीति यहाँ रही उस दृष्टि से उन्होंने अपने आप को कुछ कहीं न कहीं संभाला है। और आम आदमी पार्टी का चूंकि देखिए 200 सीटों से ऊपर का दावा था तो उस दावे पे वो जाते हुए नजर नहीं आ रही अभी। तो आप देखिए और कुछ इंटरेस्टिंग जैसे कुछ आंकड़े लगातार नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए पूरा का पूरा 91, 116, 9, तो खैर चलिए कांटे का मुकाबले की स्थिति है। उस मुकाबले में अच्छी खासी बढ़त के साथ आम आदमी पार्टी हम लोगों को नजर आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है रोहित जी 2-3 मुद्दों के ऊपर कि देखिए जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो था तो काफी ज्यादा, वो एक तरह से वो ऐसा था कि जहां पे कि बीजेपी को काफी नुकसान होता, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से आक्रामक ढंग से उनकी चुनाव प्रचार की रणनीति रही, तमाम जो चीजें रही, वही कारण है कि रिजल्ट हम लोगों को मिश्रा जी तो फिर भी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता अवेयर नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। मिश्रा जी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दिखे, केंद्रीय मंत्री दिखे, बड़े चेहरे दिखे, आप फिर भी कह रहे हैं दिल्ली की जनता अवेयर नहीं थी। लेकिन अभी तक तो आपके लिए अच्छी खबर है, कम से कम बीजेपी 14 जीत गई है, आम आदमी पार्टी 14 जीत गई है, लेकिन यहाँ बराबर की फाइट भी दे रही है आम आदमी पार्टी। मिश्रा जी, मेरा जो कहने का प्रश्न था वो कोई अलग परिप्रेक्ष्य का नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनता बिल्कुल ही अवेयर नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ जो कि जनता यही समझती थी जो नाली की सफाई नहीं हुई, सड़क की सफाई नहीं हुई, लेकिन यही चीज अगर वही जनता ये समझती 15 साल में कूड़े का ढेर कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ, कहाँ होगा, सड़क नहीं रहेगी तो सफाई कहाँ होगा। ये सारी बातें अलग परिप्रेक्ष्य में नहीं ले जाइए। हमारी जो जनता है दिल्ली की बहुत ही समझदार है। मैं फिर भी कह रहा हूँ इसको अलग परिप्रेक्ष्य में न ले जा करके जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्या है उसका हल होना, चाहे कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, होना अनिवार्य है। और हमेशा से ही भाजपा ने प्रखरता से इस चीज को। ठीक है 1 मिनट, इसको एक बार टोटल अपडेट दे देता हूं। 30 सीटों का अपडेट अभी आ गया है, बिल्कुल बराबर। आम आदमी पार्टी 14, बीजेपी 14 और कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। ये 30 सीटों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। 14 आम आदमी पार्टी, 14 भारतीय जनता पार्टी और 2 कांग्रेस। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि नेक टू नेक फाइट चल रही है। यहाँ आप चाहे रुझानों में देख लीजिए, रुझानों में तो थोड़ा बहुत उलटफेर है, लेकिन जो जीत का आंकड़ा है वो लगभग बराबर 250 में से मतलब 220 बची हैं जिन पर रिजल्ट आना बाकी है। 30 सीटों पर रिजल्ट हम सबके सामने है। नेक टू नेक फाइट का हम जिक्र कर रहे थे। बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है, आम आदमी पार्टी ने भी 14 पर जीत का परचम लहरा दिया है। कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटों से अच्छी खबर है जहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जीते हैं। द्वारका से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी फाइट रुझानों में तो आगे पीछे चल रही है, लेकिन रिजल्ट बराबर का है। द्वारका से खबर बताइए, द्वारका से खबर बताइए क्या है वहां पर। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सर, हम द्वारका के सेक्टर 9 में मौजूद है, मतगणना केंद्र के बाहर। हालांकि जिस तरीके के ये रुझान थे वो नतीजों में बदल रहे हैं, हालांकि अंतर ज्यादा नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर अभी फिलहाल बढ़त की हो रही है सीटों में अगर बात की जाए। और आपको दिखाना चाहेंगे नतीजे आने के बाद जश्न जो है वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये मतगणना केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब जश्न मनाते हुए सड़कों पर, यहाँ पर नारेबाजी है, उत्साह है लोगों में।
कहीं बीजेपी और कहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं, तमाम जो लोग हैं। हालांकि यहाँ पर भी अगर बात करें तो अधिकतर सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ जाती नजर आ रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जीत का जश्न मनाते हुए। दीपक, ये बताइए किसके कार्यकर्ताओं में जोश ज्यादा दिख रहा है वहां पर आपको? कांटे की टक्कर के बाद जरूर आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर आगे चल रही है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर लोगों के द्वारा जीत की नारेबाजी यहाँ पर जो है की जा रही है। तमाम लोग हैं, आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि लोगों में उत्साह है। ये कौन है इनसे बात कीजिए, ये कौन सी पार्टी के हैं? ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, कौन सी पार्टी के हैं, किसमें जोश ज्यादा है? मिठाइयां बांटना शुरू हो रही है। ये द्वारका के सेक्टर 9 की ये तस्वीरें हैं जहां पर जीत का जश्न है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उत्साह मनाते हुए तमाम लोग यहाँ पर जो है मौजूद है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें, क्योंकि अब नतीजे सामने आ रहे हैं अलग अलग वार्ड से जो अब तक रुझान थे। तो उसके बाद मिठाइयां बंटना भी शुरू हो गई है जीत के जश्न की। दिल्ली के डेंसिटी में 250 वार्ड को लेकर अगर बात करें जिस तरीके से, हालांकि अभी तक अलग अलग वार्डों में कहीं बीजेपी तो कहीं आम आदमी पार्टी, लेकिन लगातार अधिकतर अगर बात करें तो अब जो एक कांटे की टक्कर थी उससे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी दीपक कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और अब जश्न की अलग अलग तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग कोनों से सामने आ रही हैं। और जिसका जिक्र अभी मनोज तिवारी भी कर रहे थे कि लड्डू तो और पार्टी ने बनवा दिए होंगे, अब किसके लड्डू काम आते हैं जश्न में खाने के लिए या फिर किसके रखे रह जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक और अपडेट आ गया, 40 सीटों का अपडेट आ गया। मैं इससे पहले अपने गेस्ट के पास चलूं, वो अपडेट आपको बता देता हूं। अब यहां पर बीजेपी ने बाजी मार ली है, इन 40 सीटों में बीजेपी ने बाजी मार ली है। 20 सीट बीजेपी जीत चुकी है इन 40 वार्ड में, 17 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, 2 कांग्रेस और 1 इंडिपेंडेंट। ये अभी का बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है, ये लेटेस्ट डेटा सामने आया है। 40 सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इन 40 में से आधी सीटें यानी कि 20 बीजेपी ने जीत ली हैं, 17 आम आदमी पार्टी ने जीत ली हैं। ब्रजेश जी, जैसा आपके जो आंकड़े हैं, मैं लेकिन जो ये रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफिशियल रिजल्ट आप जो रिजल्ट बता रहे हैं ठीक है, अभी बराबर की टक्कर चल रही है, लेकिन जैसा मैं रुझान देख रहा हूं 129 और 106 आ रहा है। और हम शुरू से आश्वस्त हैं कि जो मेरे पास भी मैं अपना फोन चेक कर रहा था, बहुत सारे वार्डों से जो रिपोर्ट आ रही है, ज्यादातर वार्डों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो जो फाइनल टैली आएगी, हमें पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना ब्रजेश जी, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं और इतना नेक टू नेक फाइट है, बहुत मामूली अंतर से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हारे हों, क्योंकि 20 पर बीजेपी जीत गई है, ये बड़ी बात है।